हर्षला, हर्षाली। हर्षाली, ओके। हर्षाली अपना हैंड रेज कर रही थी। हर्षाली, डू यू वांट टू से समथिंग? आप कुछ कहना चाहते हैं? मैम हर्षलाए। हर्षलाए, यस मैम, मैं ओके, हर्षाली हूँ, हर्षला। अच्छा, ओके, ऑल राइट। आप तो अब क्लास शुरू करें। अटेंडेंस लिंक मिल गया आपको? नो मैम, नहीं मिला। मिला मैम, आप प्लीज सेंड करो अटेंडेंस, सेंड करो प्लीज। ऑल राइट, संगीता मैम, will you be sending the attendance link first or can I start with the class? Yes, Shraddha. मैम आज ग्रामर की क्लास है। एडजेक्टिव्स किया था हमने, उसी से रिलेटेड हम आज आगे डिटेल में बात करेंगे। एक बार, ओके मैम। हाँ, एक बार संगीता मैम मुझे संगीता मैम, आर यू देयर? चलिए, एनीवे, अटेंडेंस लिंक का एक बार संगीता मैम आप लोगों को हेल्प कर देंगी। बट फॉर नाउ, अभी के लिए वी विल स्टार्ट विद द क्लास। हम क्लास शुरू करते हैं। ओके, ओके मैम। ऑल राइट। ओके मैम। तो सानिया, यस मैम। so we've been discussing about adjectives, right? हम adjectives के बारे में बात कर रहे हैं 2 classes यस। से। So can you please tell me what are adjectives? आप मुझे बता सकते हैं adjectives क्या है? तो आपकी आवाज कट रही है मैम। मेरी यस आवाज मैम। कट रही है? मतलब आपके यहाँ का कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, मेरे यहाँ रेंज नहीं है। बाकी कोई और भी लर्नर कंफर्म कर सकता है अगर मेरी आवाज कट रही है या नहीं? यस मैम। मैम आवाज आ नो रही मैम। है। अच्छा, ठीक है। एंड संगीता मैम ने लिंक भी शेयर कर दिया है, तो आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर लीजिए। मैम मैं बताऊं एडजेक्टिव का मतलब? यस, साक्षी। साक्षी, will you try to speak in English, my dear? आप इंग्लिश में बोलने की कोशिश करोगे? ओके मैम। ओके, a word that tells you more about a noun. very good. Yes, they tell us, they describe a noun or a pronoun. Very good, Sakshi. Thank you. Can anyone give me an example in a sentence? Yes, She Nishant, is please. हाँ, आप अपना हैंड रेज करेंगे एंड देन आई विल कॉल आउट योर नेम। फिर मैं आपका नाम बोलूंगी एंड देन यू विल स्पीक। सो नाउ निशांत, प्लीज टेल मी एन एग्जांपल ऑफ एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में मुझे बताइए बोल के। Yes, ma'am. यस प्लीज। She wore a beautiful dress. लवली, Second is he is a tall basketball player. लवली, यस, थैंक यू निशांत। तो मतलब जैसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं, मदर टेरेसा वॉज अ फीमेल, है ना? बट अब जैसे मदर टेरेसा, हमने नाउन मदर टेरेसा के बारे में, एक पर्सन के बारे में बता दिया, शी वॉज अ फीमेल। बट मदर टेरेसा वॉज अ जेनरस फीमेल, मदर टेरेसा वॉज अ काइंड फीमेल। तो जो एडजेक्टिव्स होते हैं बेसिकली वो एक पर्सन को, एक थिंग को या एक प्लेस को डिस्क्राइब करते हैं, राइट? Like yes Taj ma'am. Mahal is a place, but some people can say Taj Mahal is a historical place. Taj Mahal is a beautiful place, है ना? तो हमें एक चीज, एक वस्तु, एक इंसान, एक आइडिया, हमें इनके बारे में एडजेक्टिव्स और डिटेल में बताते हैं, राइट? सो टुडे we will discuss further about adjectives. आज हम adjectives के बारे में और डिस्कस करेंगे, ठीक है?
सो फॉर एग्जाम्पल, आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है, मैं दिख रही हूँ आप सबको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. सो अच्छा, आज की क्लास में आई विल स्पीक, आज मैं थोड़ा सा ज्यादा बोलूंगी एंड यू गाइज विल स्पीक लेस. आप लोग कम बोलोगे. बट वट एवर डाउट यू हैव, आप लोगों को जो भी डाउट होगा, प्लीज रेज योर हैंड एंड आस्क मी देयर एंड देन. उसी टाइम अपना हाथ खड़ा करके मुझसे पूछ लीजिएगा. एंड हम आज जो भी डिस्कस करेंगे उसकी रिवीजन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ओके? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay. Perfect. Perfect. So, for example, this is a book. Okay. So I can say this is a big book. Okay. But मेरे पास एक बुक और है. So this is a bigger book. हाँ जी. Yes. मैं Yes. को कह रही है कि मुझे बुक दिख रही है. आपको नहीं दिख रही सानिया? दिख रही है मैम. All right, दिख all रही right. है, ma'am. ओके. तो मैंने ऐसे शुरू किया, दिस इज अ बिग बुक. ठीक है, मैंने एक बुक के बारे में बताया, दिस इज अ बिग बुक. देन आई एम सेइंग दिस इज अ बिगर बुक. ये बुक Bigger. इससे बड़ी है. ठीक है. नाउ आई एम सेइंग दिस इज द बिगेस्ट बुक. ये बुक सबसे बड़ी है. राइट? Yes, ma'am. Yes, आप ma'am. लोगों को तीनों बुक्स दिखी? Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड. हाँ, तो हमें क्या होता है, एडजेक्टिव्स में हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होते हैं. ठीक है, 3 डिग्रीज. Yes, ma'am. तो उन 3 डिग्रीज का नाम होता है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव. Superlative. ठीक है, मैं फिर Yes, से ma'am. कहूंगी एक बार. पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. वुड एनीवन लाइक टू रिपीट? कोई मुझे बताएगा मैंने जो 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव. मैं हाँ बताऊं? जी, बॉदवी प्लीज. वेरी गुड. पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव. ठीक है, ये तो हमने बता दिया. ये हो गए हमारे 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. एडजेक्टिव्स में 3 डिग्रीज. ओके, कंपेयर करने के लिए. क्योंकि देखो, अब अगर हम इस बारे में बात करें, देयर आर सो मेनी बिल्डिंग्स इन दिस वर्ल्ड, राइट? देयर आर बिल्डिंग्स लाइक बुर्ज खलीफा, लाइक आईफिल टावर, इंडिया गेट. बट जब हम बात करते हैं, जैसे अभी हमें किसी से बात करनी है बिल्डिंग के बारे में, तो हम बोलते हैं ना, बुर्ज खलीफा इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग. राइट? बुर्ज खलीफा जो दुबई में है वो सबसे टॉल बिल्डिंग है. तो हमें चीजों को कंपेयर करने के लिए ये डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स पता होने बहुत जरूरी हैं. ओके? Yes, ma'am. ओके. Okay, ma'am. अभी तक सबको समझ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Pratisha is raising her hand. Yes, Pratiksha, my dear, please speak. Please बताइए. प्रतीक्षा. ओके, भक्ति. Yes, ma'am. हाँ, अब प्रतीक्षा, आपने अपना हैंड रेज किया. डू यू वांट टू से समथिंग डियर? आप कुछ बोलना चाहते हैं? ओके, ओके. No, ma'am. एंड भक्ति, आप भी अपना हैंड रेज कर रहे थे? No, ma'am. ओके, ठीक है. सो लेट्स टॉक अबाउट पॉजिटिव डिग्री फर्स्ट. सो हमने तीन के बारे में बात करी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. Superlative. तो अभी हम पॉजिटिव के बारे में बात करेंगे. सो पॉजिटिव इज लाइक जिसमें हम कोई कंपैरिजन नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल, मदर टेरेसा इज अ काइंड ह्यूमन बीइंग. ठीक है, हमने बोल दिया मदर टेरेसा एक काइंड ह्यूमन बीइंग है. इसमें हम कंपैरिजन नहीं कर रहे.
Yes, मैम मैं एक एग्जांपल बोलूं? Yes, Suhana. Yes, Suhana dear. Ram is as tall as Shyam. ओके ओके, अभी अभी हम पॉजिटिव की बात करते हैं. सुहाना, आप मुझे पॉजिटिव का एक एग्जांपल दोगे? पॉजिटिव? हाँ जी, जैसे अगर आपने बोला राम इज एज टॉल एज श्याम, अगर हम सिर्फ इतना बोले राम इज अ टॉल पर्सन, तो ये पॉजिटिव डिग्री की बात कर ली हमने. हाँ. वेरी गुड, ठीक है. अब हम जैसे आई से मदर टेरेसा इज अ काइंड पर्सन, राम इज अ टॉल पर्सन, एंड दिस इज एन इंटरेस्टिंग बुक. ऑलराइट, इसमें हम किसी भी चीज को कंपेयर नहीं कर रहे हैं, तो पॉजिटिव डिग्री में कोई भी कंपैरिजन नहीं होता. ये आप सबको समझ आया? यस मैम. Perfect, perfect. So now we will talk about the second degree, that is the comparative degree. अब हम comparative degree की बात करेंगे. Comparative degree में हम we compare two things. हम दो चीजें compare करते हैं comparative degree में. Okay? Yes, For ma'am. example, when I talk about these books, I will say the orange book is bigger than the blue book. Okay? Yes, ma'am. यस मैम. ये समझ आया हमें? Yes, ma'am. ठीक है. तो मुझे कोई comparative degree का any two kids, any two learners, please raise your hands. मैम मैं बताऊं क्या? मैं सबको चांस दूंगी. आज की क्लास में मैं बहुत सारे चांसेस दूंगी, बस हम सबको कोऑपरेट करना है. तो आपको सिर्फ अपना हैंड रेज करना है एंड देन आई विल कॉल आउट योर नेम. मैं आपका नेम कॉल आउट करूंगी एंड देन यू विल गिव मी द आंसर. प्रणव प्लीज. Birbal is smart than Akbar. Once again please, Pranav. Birbal is smart than Akbar. Okay, very good Pranav, that's a very good example. But Pranav, हमने इसमें बोला बीरबल इज स्मार्ट देन अकबर. आपने बोला स्मार्ट, पर हम ये बताना चाहते हैं कि बीरबल अकबर से ज्यादा स्मार्ट है. तो अगर हम ये तो बोल सकते हैं कि भाई बीरबल इज अ स्मार्ट पर्सन, कि बीरबल का बहुत अच्छा दिमाग है, ही इज अ स्मार्ट पर्सन, तो ये तो हो गया पॉजिटिव डिग्री. जब अब हम पे बीरबल और अकबर को कंपेयर कर रहे हैं, तो हमें जो पॉजिटिव डिग्री है स्मार्ट, उसको कन्वर्ट करना होगा कंपैरेटिव में. तो हम वो कैसे करेंगे? बीरबल इज स्मार्टर देन अकबर. प्रणव ठीक है, समझ आई बेटा? Yes, ma'am. तो जब हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं, तो हम पॉजिटिव को कंपैरेटिव में हम कन्वर्ट करेंगे. उसके कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है? जैसे अगर हम बोलें, जैसे मैंने बोला दिस बुक इज बिग, पर जब मैंने इसको इस बुक से कंपेयर किया तो मैंने बोला दिस बुक इज बिगर, है ना? तो जो वर्ड होता है उसके पीछे हम एक सफिक्स लगाते हैं, या किसी वर्ड्स में प्रीफिक्स. सफिक्स मतलब जो बाद में लगता है, प्रीफिक्स मतलब जो पहले लगता है. हम वर्ड्स थोड़े से चेंज हो जाते हैं, वर्ड्स में एडिशन कर देते हैं, ठीक है? जैसे बिग, बिगर, ठीक है? टॉल, टॉलर, स्मॉल, स्मॉलर. अब मुझे कोई एग्जाम्पल देगा एक बार? नविष्टा. मैम मैं बताऊं? यस मैंने अभी मैम. नविष्टा से पूछा, फिर मैं आपसे पूछूंगी. श्रावणी. नविष्टा. हाँ जी नविष्टा. मुंबई इज बिगर देन पुणे. लवली, वेरी गुड. ओके, मोक्षदा. Ambani is richer than Tata. Lovely, beautiful example. Shravani. Ma'am, Geeta is better than Geeta. Lovely. Okay. Excellent.
So like Mokshada gave us this example that Ambani is richer than Tata. ठीक है, इसमें तो हमने क्या किया, दो लोगों को कंपेयर किया. ठीक है, अगर अब हमें ये बोलना हो अंबानी सब में सबसे ज्यादा रिच है, हम यहाँ पे दो लोगों को, सिर्फ अंबानी को टाटा से नहीं कंपेयर कर रहे हैं, अंबानी को टाटा से भी ज्यादा, दो लोगों से ज्यादा लोगों से कंपेयर कर रहे हैं, तो हम क्या सेंटेंस बोलेंगे? मुझे कौन बताएगा? प्लीज रेज योर हैंड. Add richest. यस वरुण प्लीज. Ambani richest than all persons. Very good. Ambani is the richest among all. Very good, Varun. तो इसमें अब richest ये हो गई हमारी सुपरलेटिव डिग्री, जिसमें हम दो से भी ज्यादा लोगों को या दो से भी ज्यादा चीजों को कंपेयर करते हैं. ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हमें पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव अच्छे से समझ आए? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. Ma'am. तो संकल्प, Yes, ma'am. in comparative degree, how many people or things do we compare? 2. Lovely. Thank you, Sankalp. And who will tell me that in superlative degree, how many things do we compare or how many people do we compare? मैम मैं Ma'am. बताऊं? Please raise your hand. Okay, Bodhvi. मैम एक से मतलब एक के साथ ज्यादा लोगों से तुलना दो की से जाती ज्यादा. है. Bodhvi, more than two. यस मैम. Okay, very good. चलो अब हमें इतना तो पता लग गया about these 3 degrees of comparison. ठीक है? Yes, ma'am. यस मैम. अब क्या होता है, जो पॉजिटिव डिग्री, ये जो वर्ड्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल गुड, इंटरेस्टिंग, प्रिटी, हैप्पी, इनको कन्वर्ट करने के कुछ रूल्स होते हैं. ठीक है? जब हम इनको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैं जस्ट अ मोमेंट, मैं आपको एक वो दिखाती हूँ. आई थिंक एनीवे दिस इज यस. सो Balaji is raising his hand. Balaji, is he there? Okay, anyway. तो जब हम उन्हें कन्वर्ट करते हैं, इन वर्ड्स को कन्वर्ट करते हैं, तो कन्वर्ट करने से पहले हमें एक चीज अंडरस्टैंड करनी है, एंड दैट इज कॉल्ड द सिलेबल. सिलेबल. ओके? यस मैम. साक्षी, आप मुझे बताएंगे मैंने क्या वर्ड बोला, हमें क्या अंडरस्टैंड करना है कन्वर्ट करने से पहले? Syllable. Syllable. Excellent, Sakshi. So can anyone tell me what is a syllable? कोई मुझे बता सकता है syllable क्या होता है? ओके. मोक्षद, कोई बता सकता है? हैंड रेज हुए हैं यहाँ पे, तो मुझे लगा मैं बताती हूँ. यस यस बौद्धवी जी. एक ही शब्द होता है मतलब स्वर. ओके, अ वेरी गुड ट्राई बौद्धवी, वेरी गुड अटेम्प्ट. सो सिलेबल क्या होता है? यूनिट ऑफ साउंड इन अ वर्ड. फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक शब्द बोला वाटर. वाटर. अब हम सब क्या करेंगे? हम एक चिन टेस्ट करेंगे. चिन टेस्ट, हम अपना हाथ रखेंगे चिन के नीचे ऐसे. ठीक है? अब हम सब बोलेंगे वाटर. वाटर. तो हमारी चिन कितनी बार हमारे हाथ को टच कर रही है? मुझे कौन बताएगा? वाटर. कोमल? 2 बार. मैम मैं बताऊं? 2 बार. वेरी गुड Yes, ma'am. कोमल, वेरी गुड. तो इससे हमें क्या पता चला? वाटर में कितने सिलेबल हैं? 2. 2. वेरी गुड, वेरी गुड.
तो अब हमें कोई भी वर्ड में अगर जानना है कि कितने सिलेबल्स हैं, कितने यूनिट ऑफ साउंड है, बौद्धवी आप बहुत क्लोज थे, साउंड से रिलेटेड आपने बोला, तो हम ये चिन टेस्ट कर लेंगे। जैसे मैंने बोला गुड, गुड, मुझे कौन बताएगा गुड में कितने सिलेबल हैं? मैम मैं बताऊं? एक वन, वेरी One. गुड। हाँ हाँ, One, ma'am. अच्छा, अब हमें जब भी आंसर करना होगा, फर्स्ट वी विल रेज आवर हैंड एंड देन मैं जिसको चांस दूंगी वो बोलेगा। ओके? ओके मैम। पता है Okay. कभी कभार क्या होता है, मैं जनरली आप लोगों को इस क्लास से थोड़ा सा हटके बता रही हूँ, हमें हर चीज की नॉलेज होना इज नॉट इनफ, ठीक है? बेसिक कर्टसी होना इज मोर इम्पोर्टेंट। हमारे अंदर एक कर्टसी होनी चाहिए, हम सोसाइटी में रहते हैं, सब साथ में रहते हैं, ठीक है? तो हमें एक अच्छे तरीके से अपने आप को कंडक्ट करना चाहिए। मुझे पता है आप सब बहुत एक्साइटेड है आंसर देने के लिए, बट जिसका टर्न है सिर्फ वही बोलेगा और हाथ खड़ा करके आपको चांस लेना है। ओके? हमें और एक मैम Okay, अच्छा ma'am. इंसान भी बनना है, नॉलेजेबल इंसान के साथ। यस बहुत यस मैम। और जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं वो उन्हें हमारी वजह से कभी कभी चांस भी नहीं मिलता। एब्सोल्युटली Yes, ma'am. यस Yes, यस, तो ma'am. हमें वो काइंड बोलना होके तो चाहते हैं कंसिडरेट पर होके भी उन्हें चलना है। चांस ही नहीं मिलता। हाँ जी मतलब सब। वो बोल मतलब मैम वो बोलना तो चाहते हैं पर उनको चांस ही नहीं मिलता। ऑल राइट, तो साक्षी, जिसको चांस नहीं मिलता, अगर मैं भी किसी को अपनी गलती की वजह से मिस आउट कर रही हूँ, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आप लोग मुझे बता दीजिएगा एंड मैं उन लर्नर्स से भी पूछ लूंगी। ओके? ओके ओके मैम। मैम। ठीक है, तो ये तो हमने किया सिलेबल। अब हमने सिलेबल डिस्कस कर लिया, सिलेबल सबको समझ आया? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. So now we will talk about different types of adjectives based on syllable. अब हम adjectives के दूसरे प्रकार, मतलब ऐसे कितने प्रकार के adjectives हैं syllable के हिसाब से, उस बारे में बात करेंगे। ओके? यस मैम। Okay, ma'am. रोशनी माय डियर, यू आर रेजिंग योर हैंड, आप अपना हाथ रेज कर रहे हैं, आप कुछ बोलना चाहते हैं या आप कुछ पूछना चाहते हैं? यस रोशनी प्लीज। रोशनी आप एक बार अपने आप को अनम्यूट करेंगे डियर प्लीज? रोशनी आई कांट हियर यू डियर, मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ। आप मुझे एक बार लिख के भेज देंगे, अगर कोई क्वेरी है आपकी तो मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। रोशनी आप मुझे लिख के भेज दीजिए अगर आपको कोई इशू है। तब तक मैं कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। आई एम सॉरी। मैम चैट बॉक्स ओपन नहीं है। चैट बॉक्स, मेरा चैट बॉक्स ओपन नहीं है। मैम अवेलेबल नहीं है। मैम मतलब अवेलेबल नहीं है। ओके, बट मुझे ना आप में से किसी को रोशनी की आवाज आ रही है क्या? नहीं, वो हाथ बार बार रेस। नो मैम। नो मैम। ओके ओके, no worries. So based on syllables there are 3 types of adjectives. syllable के हिसाब से now we will talk about 3 different types of adjectives. ठीक है? One ओके is मैम। short adjective, second is long adjectives, third is irregular adjectives. Who will tell me the 3 different types of adjectives based on syllables now, please? कोई मुझे बताएगा? ओके, मैं बताऊं? सानिया, Yes, ma'am.
short adjective, Very good. long adjective, Very good. adjective. Irregular adjective. Thank you, Sania. Thank you for listening so carefully. Thank you so much. So, अब हमें जैसे वर्ड से ही समझ आ रहा है शॉर्ट एडजेक्टिव, और हम इसको सिलेबल के हिसाब से क्लासिफाई कर रहे हैं. तो कैन एनीवन गेस व्हाट इज अ शॉर्ट एडजेक्टिव बेस्ड ऑन सिलेबल? कोई गेस कर सकता है शॉर्ट एडजेक्टिव क्या होगा? कोई गेस करना चाहेगा? कोई बताना चाहेगा शॉर्ट एडजेक्टिव क्या होगा सिलेबल के हिसाब से? नो वरीज. यस प्रणव. मैम सफिक्स से रिलेटेड है क्या? मतलब देखो, हम बोल रहे हैं सिलेबल के, सिलेबल एक वर्ड में कितने यूनिट ऑफ साउंड है, ठीक है? तो शॉर्ट एडजेक्टिव जो हो गया वो ये हो गया, कोई वर्ड, कोई एडजेक्टिव जिसमें एक ही सिलेबल है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूं फैट. फैट, आप सब बोल के देखिए फैट. Fat. सबको लग रहा है उसमें वन Yes, सिलेबल है? Yes, ma'am. One है. Yes, ma'am. Ma'am, वेरी syllabic. गुड. यस निशांत. Ma'am, short adjective for syllable is syllabic. निशांत, मुझे आपकी बात नहीं समझ आई. आई एम सॉरी, आप फिर से बोलेंगे दिया? Ma'am, you have asked the question, what is the short adjective for syllable? राइट राइट. Ma'am, मैं बस ma'am, आप syllabic. हम्म. Ma'am, short adjective for syllable is syllabic. सिलेबिक. Ma'am, syllabic means मुझे भी नहीं पता निशांत क्या बोल रहे हैं. तो शॉर्ट, मैं एक बार फिर से बताती हूँ निशांत. शॉर्ट एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव हुआ, वो डिस्क्राइबिंग वर्ड हुआ जिसमें एक ही सिलेबल है. हम सबको ये तो समझ आ गया ना सिलेबल क्या होते हैं, कि एक Yes. वर्ड में कितने यूनिट ऑफ साउंड हैं, और वो हम टेस्ट करने के लिए अपने चिन के नीचे हाथ रखेंगे और देख लेंगे, ठीक है? तो जितने भी शॉर्ट एडजेक्टिव्स होते हैं उसमें एक ही सिलेबल होता है. यस प्रणव दिया. Ma'am, for example, big or tall. Big. Excellent. Big, tall, small, good, short, right? Best. yes, ma'am. Yes, ma'am. तो शॉर्ट एडजेक्टिव्स तो वो एडजेक्टिव्स हो गए जिसमें एक ही सिलेबल है. इतना हम सबको क्लियर हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. अच्छा, तो अब मैं कुछ रूल्स बताने जा रही हूं. अगर आपको एक पेन और पेपर लेना है और उसको नोट डाउन करना है, यू आर मोस्ट वेलकम टू डू इट. आप वो कर सकते हैं. आई विल वेट फॉर 5 सेकेंड्स. आप अपना पेन और पेपर ले लीजिए एंड आप लिख सकते हैं. यू कैन राइट डाउन द रूल्स. Okay, Okay. ma'am. ओके. Okay, ma'am. Okay, ma'am. सो जब हम शॉर्ट एडजेक्टिव की बात करते हैं और जब हम उसको पॉजिटिव से कंपैरेटिव में या सुपरलेटिव में कन्वर्ट करते हैं, तो हम कंपैरेटिव में ER ऐड करते हैं उस वर्ड में. जैसे कि शॉर्ट, शॉर्टर, ER ऐड कर दिया कंपैरेटिव में. और सुपरलेटिव में हम EST ऐड कर देते हैं. कंपैरेटिव में हम ER ऐड करते हैं और सुपरलेटिव में हम EST ऐड कर देते हैं. मैम, यस साक्षी दिया. मतलब कंपैरेटिव में जब बिग होगा तो बिगर बनेगा, और सुपरलेटिव में यस बिग होगा तो बिगेस्ट बनेगा.
वेरी गुड साक्षी, यस। ठीक है, सो इतना हम सबको समझ आया। यस मैम। Yes, ma'am. मैं कुछ वर्ड्स दूंगी आप लोगों को, आपने मुझे उसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बताना है, ठीक है? ओके मैम। और आपको सिर्फ अपना हैंड रेज करना है। आई विल कॉल आउट योर नेम एंड देन यू विल आंसर, ओके? ओके मैम। ओके मैम। अगर आपने ma'am. पहले आंसर किया है तो आप दूसरे लर्नर्स को चांस देने की कोशिश करें जिन्होंने एक बार भी आंसर नहीं किया, ओके? आई थिंक रोशनी इज रेजिंग हर हैंड वंस अगेन। Okay, ma'am. रोशनी, रोशनी, आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम विद योर इंटरनेट। आई थिंक आपके इंटरनेट के साथ कोई इशू है, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। Anyway, okay, so the first word is small. So Shravani, Yes, ma'am. आप मुझे स्मॉल का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बताएंगे प्लीज? Yes, ma'am. मैम शॉर्ट का क्या? स्मॉल, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। एक्सीलेंट। एंड श्रवणी, आप इसको एक सेंटेंस में भी बोल के ट्राई कर सकते हैं प्लीज? सीता इज स्मॉलर गर्ल। सीता इज स्मॉलेस्ट गर्ल। ओके ओके, श्रवणी, वेरी गुड ट्राई बेटा, बहुत अच्छा ट्राई किया आपने। श्रद्धा, आप इसमें थोड़ा सा एड ऑन करना चाहेंगे? मैम मैं ऐड करूँ? एक बार हम श्रद्धा से पूछ लें। श्रद्धा, वुड यू लाइक टू ट्राई डियर? नो मैम। ओके, नो प्रॉब्लम श्रद्धा, थैंक यू। साक्षी, आप ट्राई करना चाहोगे? यस मैम। दिस बुक इज स्मॉल, this book is smaller than that book. ओके, This is the smallest book. यस, वेरी गुड साक्षी, थैंक यू। सो श्रवणी, आपने भी बहुत अच्छा ट्राई किया। तो हम ना ऐसे बोल सकते थे दैट गीता इज स्मॉलर। हम ना किसी इंसान को स्मॉल नहीं बोलते हैं। अगर आप ये बोलना चाहते हो कि वो हाइट में छोटा है तो आप शॉर्ट बोल सकते हो। और मे बी वी कैन से गीता's ड्रेस इज स्मॉलर देन रीटा's ड्रेस। ठीक है, हम कंपैरेटिव में दो चीजों को कंपेयर करेंगे या दो लोगों को। और आप ऐसे बोल सकते थे दैट गीता इज शॉर्टर देन रीटा, ओके? सुपरलेटिव में हम बोल सकते हैं गीता इज द शॉर्टेस्ट इन द इंटायर क्लास। पूरी क्लास में, अब इसमें तो हम दो से ज्यादा कंपेयर कर रहे हैं, तो गीता इज द शॉर्टेस्ट, ओके? ओके मैम। सबको समझ आया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस ठीक मैम। है। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। No, ma'am, no doubt. ठीक है, ठीक है। तो हमने पहले की बात करी कि जब हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में उसे कन्वर्ट करते हैं, व्हेन वी कन्वर्ट अ पॉजिटिव डिग्री टू कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, वी एड ER in comparative and EST in superlative। ये आप सबने लिख लिया, आप लोगों को याद रहेगा? यस यस मैम। ठीक है। मैम। So the next Yes, word ma'am. is long. Who will give me the answer for the word long? और आपको सेंटेंस, पूरे सेंटेंस में बोलना है। सुहाना? यस मैम। Mm-hmm. लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। Excellent, Suhana. Very good. So will you please try speaking it in a sentence also?
नहीं मैम। ओके, नो प्रॉब्लम। दिव्या, आप ट्राई करोगे इसको सेंटेंस में बोलने में? यस मैम। हम्म। लॉन्ग लॉन्गर लॉन्गेस्ट। हम इसको सेंटेंस में बोले, लॉन्ग लॉन्गर लॉन्गेस्ट को सेंटेंस में यूज करें। This car is longer than blue car is longer than red car. ओके, वेरी गुड। Blue car is longest than red car. वेरी गुड दिव्या, आपने सेकंड जो आपने कंपेयर किया, द ब्लू कार इज लॉन्गर देन द रेड कार, वेरी गुड। और जब आप मैम ये मैं बोल रहे बताऊं? हो, यस सुहाना, विजय इज लॉन्गर देन अजय। ओके, थैंक यू सुहाना। बहुत आपने लॉन्गर का सही इस्तेमाल किया। दो ER में हम दो को कंपेयर करते हैं। अगेन, जैसे हम स्मॉल एक पर्सन के लिए नहीं यूज करते, हम लॉन्ग भी एक पर्सन के लिए नहीं यूज करते, हम टॉल बोल सकते हैं, हाइट, ठीक है, टॉल, लंबा। यस नविष्टा? Ganga Nadi is longer than Brahmaputra Nadi. वेरी गुड, यस। Ganga एंड नदी को river हम is इंग्लिश, longer than river. वेरी Sorry, ma'am. गुड, Ganga river is longer than Brahmaputra river. लवली लवली, वेरी गुड नविष्टा। ये तो हमने दो रिवर्स को कंपेयर कर लिया। एंड देन अगर हमें द लॉन्गेस्ट रिवर की बात करनी है, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर, सो व्हाट कैन वी से? हु विल ट्राई प्लीज? वुड एनीवन लाइक टू ट्राई? मैम मैं बताऊं? यस डियर। My mama's hair longer than me. My mama's hair longest than me. ओके बौद्धवी, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया दैट माय मदर्स हेयर यू नो दे आर लॉन्गर देन माय हेयर, वेरी गुड। और अगर आपकी मम्मा के बाल बहुत सबसे पूरे घर में सबसे ज्यादा लंबे हैं, तो यू कैन से माय मदर्स हेयर आर द लॉन्गेस्ट इन द इंटायर हाउस। ठीक ओके है? मैम। ओके मैम। सुपरलेटिव में हम ये बात करते हैं कि सबसे दो से भी ज्यादा लोगों से जब कंपैरिजन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये बोल सकते हैं रिवर नाइल इज द लॉन्गेस्ट। यस प्रतीक्षा डियर? क्या मैम? प्रतीक्षा, यस मैम। आप अपना हैंड रेज कर रहे थे, व्हाट डू यू वांट टू से? मैम मैं आंसर बताने के लिए क्या? यस डियर, बताइए। लॉन्ग किसका मैम? अच्छा, आपने हैंड रेज किया तो मुझे लगा आप कुछ बोलना चाहते हैं, ठीक है। तो हमें लॉन्ग का समझ आ गया। तो नाउ वी विल टॉक अबाउट द वर्ड टॉल। प्रतीक्षा? यस मैम। Tall. The word is tall. टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। Very good. Excellent. And please try using these words in a sentence now. रिया इज टॉलर देन गीता। Okay. Perfect. And tallest? Ma'am, No, ma'am. tallest. प्रतीक्षा, एक बार आप tallest भी try करोगे? यस। मैम may I try? मैम मैं बताऊं? बताऊं Okay. tallest. निशांत, May I try? मैम मैं बताऊं? निशांत, एक बार निशांत try Uh, करिए। Aditya is taller than me, and ma'am, Dishant is tallest in full class. Excellent. Excellent. ठीक है, तो अब हमें ये तो क्लियर हो गया, राइट? यस मैम। यस Now, another rule आप ये भी लिख सकते हैं। अभी हमने क्या बोला था कि जब हम
शॉर्ट एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं, तो पॉजिटिव डिग्री को जब हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में चेंज कर रहे हैं तो हम उसमें क्या ऐड करते हैं मोक्षदा? क्या मैम? जब हम पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में चेंज करते हैं तो हम उसमें क्या ऐड करते हैं? EST. वेरी गुड, ER एंड EST, एक्सीलेंट। अब हमें एक चीज का ध्यान रखना है, कुछ एडजेक्टिव्स जब वो फिनिश होते हैं, मतलब वो जो खत्म होते हैं, इफ दे एंड विद द लेटर ई, कुछ एडजेक्टिव्स इफ दे एंड विद द लेटर ई, जैसे कि वाइट, फाइन, वाइज, लिटिल, लार्ज, ब्रेव, ठीक है, नाइस, नाइस, सिंपल, नाइस, लिटिल, सिंपल, तो उसमें ब्रेव, हम रेंज, वेरी गुड, ब्रेव, तो उसमें हम उसमें हम सिर्फ आर और एस टी ऐड करते हैं, ई आर और ई एस टी नहीं, सिर्फ आर एंड एस टी। ओके, फॉर एग्जाम्पल वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। ओके, Yes, yes, ma'am. ma'am. okay, Yes, ma'am. so the word is brave। कौन बताएगा मुझे? मैम मैं बताऊं? मैम, अभी आज किसने क्लास में बिल्कुल भी नहीं बोला है? श्रेया, कौन कौन ट्राई करना चाहेगा जिसने एक बार भी चांस नहीं लिया? श्रद्धा मैम। मैम आदित्य। श्रद्धा ने कोमल, किया। कोमल आपने मैम भी ट्राई नहीं आदित्य। किया? किया था मैम। किया था, अच्छा सॉरी। आदित्य, मैम श्रद्धा, उसने हैंड रेस किया है। श्रद्धा, ओके, श्रद्धा यू ट्राई प्लीज। मोक्षदा, यस। नहीं मैम। मैम मैं बताऊं? ओके साक्षी। My sister is brave. My ओके, sister is braver than me. My sister Lovely. is bravest than my family. In my family. you can say my sister is the bravest amongst all। ओके, हम पूरी फैमिली में, हम ना सुपरलेटिव में दैन नहीं यूज करेंगे। दैन, जो वर्ड दैन है, THAN, when we compare two things, जब हम दो चीजें कंपेयर करते हैं तब हम दैन यूज करते हैं। ओके, Okay, ma'am. वेरी गुड, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, वेरी गुड। हमें ये चीज समझ आई, जब हमारा एक पॉजिटिव डिग्री ई में एंड हो रहा है, देन वी विल जस्ट ऐड आर एंड ST। ओके, Yes, ma'am. Yes, वेरी ma'am. गुड। सो नाउ जब हमारा पॉजिटिव डिग्री Y में एंड होता है, व्हेन इट एंड्स विद Y, तो हम Y को रिप्लेस कर देते हैं I से। कौन से लेटर से? I से। I see. और हम ER और EST ऐड कर देते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। Happiest. Happiest. ओके, फनी, फनियर, फनीएस्ट। Funniest, funniest, प्रतीक्षा, यस प्लीज। मैम फनीस्ट बोल रही थी। ओके, ओके, फॉर एग्जाम्पल लवली, lovelier, एक्सीलेंट, loveliest. एक्सीलेंट। हमें ये भी समझ आया? यस मैम। Yes, ma'am.
तो क्लास Yes. क्लास कंक्लूड करने से पहले हम एक और रूल कर लेते हैं शॉर्ट एडजेक्टिव का. ऑलराइट, ये ध्यान से सुनना. जब एक वर्ड, ठीक है, when it ends in a single vowel, हम सबको पता है what are vowels? Yes, ma'am. Yes, मैम ma'am. Yes, ma'am. A, E, I, O, Right. U. Yes, ma'am. These are vowels. Yes? Yes. And जो vowels को छोड़ के बाकी letters हैं, those are consonants. What are those? Consonant. Consonant. ठीक है. तो Consonant. जब एक adjective it ends in a single vowel followed by a consonant. For example, big. इसमें single vowel है I Yes, ma'am. Yes, ma'am. और इसके पीछे एक ही consonant है G. Big. Ma'am. तो इसमें हम क्या करते हैं, कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं जब हम उसको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में कन्वर्ट करते हैं, और ER और EST ऐड कर देते हैं. Yes, ma'am. Yes, ma'am. जैसे कि बिग, Yes, ma'am. बिगर, Biggest. बिगेस्ट, Yes. कूल, Yes, ma'am. Yes, ma'am. फैट, फैटर, फैटेस्ट. Fattest. यस. हॉट, हॉट Hotter. वॉवल है hottest. O और उसके बाद एक ही कॉन्सोनेंट आ रहा है T. सो हॉटर, हम T को डबल कर देंगे, हॉटर एंड हॉटेस्ट. ठीक है. Yes, ma'am. आप लोगों ने ये सारे रूल्स नोट डाउन कर लिए? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है. तो आई थिंक फॉर टुडेज क्लास वी विल जस्ट डू दिस मच. In the next Yes, class, we will talk about long adjectives and irregular adjectives. Yes, ma'am. And we will, I Okay, will also get a practice sheet. We will also revise everything that we have learned today. हम सब कुछ revise भी करेंगे. Okay, ma'am. Okay? Okay, ma'am. किसी को कोई doubt हो